चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। अब यहाँ पे भाई 1937 में इलेक्शन हुआ था, तो प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ था। तो अब क्या क्या हुआ उसमें वो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 से लेकर के 1932 तक। इससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। और इसके बेसिस पे क्या हुआ था, एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया था 1933 में। अब इस वाइट पेपर के उस पर मतलब काफ़ी सारी डिबेट्स हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उसके बाद डिबेट होने के बाद ये भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई इसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमस कर दिया गया, प्रोविंसेस को काफ़ी पावर दे दी गई, फ्री कर दिया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फ़र्स्ट टाइम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिप्रेजेंट किया गया। इसका मतलब क्या है कि प्रोविंसेस में जो लीडर हैं वो इलेक्शन के थ्रू चूज़ किए जाएंगे। समझ में आया। अब उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद उस टाइम क्या था, 11 प्रोविंसेस थी उस टाइम और बाकी प्रिंसली स्टेट थे। तो प्रोविंसेस 11 प्रोविंसेस कौन कौन सी, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आसाम और सिंध। अब इसमें क्या था, टोटल सीट जो थी 1585 थी, जिसमें से 482 सीट किसकी थी, मुस्लिम्स की थी। अब उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मतलब कि करीबन 3 करोड़ इंडियन को राइट दिया गया वोट का, जिसमें मतलब कि जो कि 14% पॉपुलेशन थी इंडिया की, ठीक है, उनको वोट, राइट टू वोट का मतलब कि पावर दी गई। उसके बाद इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ फरवरी 1937 में, ठीक है, फरवरी, जिसमें टोटल सीट थी 1585, जिसमें से कांग्रेस ने 707 सीट 707 सीट इलेक्शन में जीती थी और मुस्लिम लीग ने 482 सीट में से सिर्फ 106 सीट जीती थी। बाकी कांग्रेस में भी काफ़ी सारे मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने जीती थी। तो इससे समझ में आ गया कि भाई मुस्लिम लीग को कंप्लीट मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। कांग्रेस में भी जो मुस्लिम्स थे उन्होंने काफ़ी सारी सीटें जीती थी। और B.R. अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के उस पर भाई उन्होंने 14 सीट जीती थी, 175 सीट में 14 सीट जीती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बहुत बड़ी बात है। 11 में से 8 प्रोविंसेस में से कांग्रेस ने जीती थी और गवर्नमेंट बनाई थी 1937 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर लॉ पास किया काफ़ी, जब उनकी गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने काफ़ी सारे लॉज पास किए, सिविल लिबर्टीज से रिलेटेड, लैंड, इंडस्ट्री और सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड। उनकी पार्टी बनने के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद 1937 में 28 महीने उन्होंने काम किया था, 1939 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और इससे मगर इनसे काफ़ी सारे लोग खुश नहीं थे। कौन कौन खुश नहीं थे, अनटचेबल खुश नहीं थे, कल्टीवेटर्स खुश नहीं थे, खेती बाड़ी पीजेंट्स खुश नहीं थे, मुस्लिम लीग भी खुश नहीं थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के काम से। इन्होंने मिलकर के एक कम्युनिटी बनाई जिसको कहा जाता है पीरपुर कम्युनिटी, ठीक है। उन्होंने इसमें मेंशन किया कि भाई कांग्रेस जो है वो भाई पार्शियल है हिंदू और हिंदूज़ के लिए, और बाकी किसी के लिए वो वर्क नहीं करना चाहती, ठीक है। अब वाइसरॉय लॉर्ड लिथिंगो ने ये तो बात चली रही थी कि ये लोग खुश नहीं थे। अब इसके बाद एक और बात हो गई। वाइसरॉय उस टाइम के थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने 3 सितंबर 1939 को बिना इंडिया वालों से पूछे, इंडिया की गवर्नमेंट से पूछे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछे, उन्होंने इंडिया को भी वॉर में वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पार्ट बना दिया। बोला कि इंडिया भी अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन का साथ देगा, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके लिए काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट किए और उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे भाई तुम्हें वॉर में, और अगर सपोर्ट करेंगे तो एक ही शर्त पे करेंगे कि वॉर ख़त्म होने के बाद तुम इंडिया छोड़ करके तुम लोग ब्रिटिशर्स चले जाओगे। तो लॉर्ड लिथिंगो ने बोला कि भाई ये तो बात की बात है,
मुझे इस सब से नहीं मतलब है, मैंने तो बोल दिया है। और इसीलिए कांग्रेस मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने 28 महीने का काम करने के बाद 22 अक्टूबर 1939 को सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से। यही था अपना प्रोविंशियल इलेक्शन 1937। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।